क्लास 7th 14 चैप्टर आप लोगों का जो है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस आता है। तो पैरेलल लाइन, सबसे पहले पैरेलल लाइन क्या होता है ये चीज हम लोग देखेंगे। देखिए, दो लाइन, दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन जिनको हम जितना बढ़ाएंगे, जितना बड़ा करेंगे, जितना बड़ा करेंगे, कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल सकता, उसको हम लोग पैरेलल लाइंस कहते हैं। पैरेलल लाइंस जो जितना बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, इसको हम लोग पैरेलल लाइंस बोलते हैं। यानी जितना हम इसको बढ़ाएंगे, इन दोनों का जो फासला है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है, वो इक्वल रहेगा जितना भी हम लोग इसको बढ़ाएंगे। दूसरा चीज हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन होता है। ट्रांसवर्सल लाइन किसको बोलते हैं हम लोग? मान लीजिए यहाँ पे 2, 3, 4, 5 जितने भी लाइन्स है, एक लाइन अगर इन लाइन को काटेंगे, ठीक है, एक लाइन जो इन सभी लाइंस को काटते हुए आगे जाएगा, दो या दो से ज्यादा लाइन को जो लाइन काटता है उसको हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। मान लीजिए इसने तीन, ये वाला लाइन है, इसने 3 लाइन को काटे। मान लीजिए 2 लाइन है, ये बनाया मैंने, ये भी ट्रांसवर्सल है, 2 लाइन है। अगर सिंगल लाइन होगा और इसको काटेगा, दिस इज नॉट ए ट्रांसवर्सल, इसको हम लोग ट्रांसवर्सल नहीं कहेंगे। 2 या 2 से ज्यादा लाइन को जो लाइन काटेगा उसी को हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। इसके बाद एंगल्स के कुछ टाइप्स बताता हूं आप लोगों को। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास है 2 पैरेलल लाइन, ये और ये। अब इन दोनों के बीच में मान लीजिए ये आ गया ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास आता है। करस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग किसको कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग उसको कहते हैं जो ये जो है इन्हीं पैरेलल लाइन के ये जो है, जो इस पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन से यहाँ पे ट्रांसवर्सल ने इन दोनों को काटा। अब इसी पैरेलल लाइंस पर जो एक्यूट एंगल्स बनते हैं, इनको हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है कहते हैं। दूसरा हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम लोग किसको बोलते हैं? जो 2 एंगल्स इक्वल मेजरमेंट रखते हैं, जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जो दोनों इस पैरेलल लाइन के अंदर बनेंगे। ये वाला भी पैरेलल लाइन के अंदर बन रहा है और ये वाला भी पैरेलल लाइन के अंदर बन रहा है। इन दोनों का जो है मेजरमेंट इक्वल होगा, एक्यूट होंगे दोनों। तो ये भी हमारे पास जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, ये हमारे पास जो अंदर बनते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हमारे पास अब होता है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं हम लोग? ये वाला जो एंगल है ऑब्ट्यूस में बाहर जो बन रहा है, और इसी पैरेलल लाइन के बाहर जो दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हमारे पास होते हैं। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हमारे पास होते हैं जैसे कि ये जो फिगर आप लोगों के पास बन रहा है, ये वाला फिगर, ठीक है, ये वाला जो फिगर बन रहा है, इसी फिगर पर जो 2 अपोजिट एंगल्स होंगे अंदर, एक ये वाला, एक ये वाला, इनको हम लोग बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। जैसे ये वाला जो एंगल बन रहा है, जैसे ये वाला फिगर बन रहा है, इस वाले फिगर में भी ये और ये एंगल जो है हमारे पास वही होंगे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, इससे भी बेहतर करके, जैसे आप लोगों के पास यहाँ पर पेज नंबर 174 पर जो है दिए गए हैं फिगर के साथ, आप लोगों को अगर इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है या कोई कंफ्यूजन अगर रहता है, तो आप लोग जो है यहाँ से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे कि ये चीजें हमने पढ़े, अब हम लोग जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों के पास एक्सरसाइज 14 आता है, तो 14 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये से दिया हुआ है आप लोगों के पास, इन द गिवन फिगर एल
M parallel lines है and T is transversal line. Angle 5 is equal to 70 degree. Find the measurement of each of the angle. Angle 1, angle 3, angle 4 and angle 8. फिगर आप लोगों के पास साफ दिया हुआ है। तो जैसे आप लोगों ने अभी एंगल्स के बारे में पढ़े उसी को जो है याद करके आप लोग इनके आंसर देंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह का फिगर हमारे पास है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7 एंड 8। इन एंगल्स के आप लोगों को मेजरमेंट देना है। उसने सिर्फ हमारे पास एंगल 570 दिया, एंगल 5 जो है 70 डिग्री का उसने मेजरमेंट दिया है। तो इस हिसाब से हम लोग इसको देखकर हम लोग करेंगे। तो सबसे पहली चीज देखिए, ये एंगल हमारे पास क्या है 70 डिग्री का। तो जैसे कि हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़े थे, करस्पॉन्डिंग एंगल जो इन्हीं पैरेलल, ये वाला एक पैरेलल, ये दोनों L एंड M पैरेलल लाइन से, पैरेलल के ऊपर जो दो एक्यूट एंगल्स बनते हैं इनके मेजरमेंट आप लोगों के पास इक्वल होता है, जिसको आप लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स के नाम से जानते थे। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल का जो है मैंने सिंबल यूज किया यहां पे। बिकॉज, ये बिकॉज है हमारे पास, दो डॉट ऊपर एक डॉट नीचे, जिसको हम बिकॉज के लिए यूज करते हैं। एंगल 170 है बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब जैसे कि हमने एंगल 1 का निकाला, तो आप लोग एक चीज और देखिए, जब भी हमारे पास एक्स फिगर बनता है, इस तरह का एक्स फिगर बनता है, एक्स फिगर में क्या होता है, ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, यानी जस्ट अपोजिट एंगल। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिशन है, तो ये जो है इक्वल मेजरमेंट रखते हैं। ये वाला और ये वाला बराबर है, तो ये वाला भी इक्वल मेजरमेंट रखेगा। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोग यहां इस फिगर को देखिए, यहां से यहां और यहां से यहां एक्स बन रहा है। 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री हमने पहले ही करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से 1 इज इक्वल टू 70 निकाला। अब यहां पे जो एक्स फिगर बन रहा है, एक्स फिगर में इस एंगल का अपोजिशन कौन सा है, एंगल 3 अपोजिशन है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल टू एंगल 1। एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट है, इसीलिए ये जो है फिर से 70 डिग्री का मेजरमेंट जो है रखेगा। इसके बाद जो है एंगल 4 पूछा गया है हमारे पास। एंगल 4 जो है इसका ये जो है मेजरमेंट कितना होगा। एंगल 4 का मेजरमेंट अगर निकालने के लिए हमारे पास क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। एल जो है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, ठीक है, एल स्ट्रेट लाइन है। एंगल 3 हमने निकाला, अगर इसको हम लोग देखेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे इस तरह का एंगल बन रहा है, तो यह है इस तरह का एंगल बन रहा है। एंगल 3 हमारा 70 निकल गया अभी, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए, इस एंगल को जो हमारा एंगल 4 है, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंगल 4 को निकालने के लिए हम लोग देखेंगे L इज ए स्ट्रेट लाइन। एंगल 4 इज इक्वल टू छोड़िए, ये मत लिखिए, L इज ए स्ट्रेट लाइन ऑफ मेजरमेंट 180 डिग्री। हम जो है जानते हैं स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितने का बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, 180 का बना। अब 180 माइनस 70 डिग्री जो हमारे पास, देखिए हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल के लिए जो हम यूज करते थे, सप्लीमेंट्री के लिए एंगल, ये सीधा लाइन है, सीधा लाइन पे
एक एंगल सम दूसरा एंगल, इन दोनों का सम 180 अगर होता था तो हम इसको सप्लीमेंट्री कहते थे। तो हमारे पास 180 में से 70 हमारे पास है, 70 हमने निकाला हुआ है, 180 में से 70 निकालो तो हमारे पास 110 डिग्री का आ गया। देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये हमारे पास निकल गया। अब उसने हमें ये चीज एंगल 8 पूछा है। यहाँ पे एंगल 4 हमने निकाला 110 डिग्री। अब एंगल 4 और एंगल 8 उसने कहा है, यानी इसी पैरेलल के ऊपर, पैरेलल के नीचे ये वाला एंगल भी बन रहा है और इस दूसरे पैरेलल के नीचे भी ये एंगल बन रहा है, यानी ये दोनों जो है इक्वल मेजरमेंट रखेंगे। तो इससे पहले जैसे हमने करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़े थे, 1 और 5 बराबर था तो नीचे वाला एंगल्स भी बराबर होंगे, 4 और 8 बराबर होगा। तो एंगल 8 इज इक्वल टू फिर से 110 बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस हिसाब से जैसे आप लोगों को मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करवाया, इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी आप लोग इसी हिसाब से करेंगे। थैंक यू।